अब हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शायर को मैं आपके बीच पेश करने जा रहा हूं। पूरी उर्दू दुनिया जिनका इंतजार करती है। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली से जनाब इकबाल अशर साहब का ताल्लुक है। जो लोग सोशल मीडिया या टेलीविजन के स्क्रीन पर मुशायरे सुनते हैं वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की अदबी सफीर के तौर पर एक शायर ने हिंदुस्तानी तहजीबी विरासत को अपनी जिम्मेदारी समझकर इसका परचम लेकर हिंदुस्तान से अमेरिका तक हमारी सांझी विरासत का परचम लहराया है। एक शायर जिसका ताल्लुक दिल्ली से है, जनाब इकबाल अशर गजल के रिवायती लहजे का अमीन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ जनाब इकबाल अशर को माइक पर आवाज देने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश करता हूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं आप सब खुशनसीब हैं कि आज की रात वो अच्छी और सच्ची शायरी आप तोहफे के तौर पर अपने साथ लेकर जाने वाले हैं, जिसे सुनने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर अपने पैरों से और सारी रात का सफर अपनी आंखों से करते हैं। जनाब इकबाल अशर को मैं आवाज दूं तो ये शेर नजर करूंगा कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए हमारे मुशायरे का वकार, मुशायरे के आबरू जनाब इकबाल अशर साहब माइक पर। हाँ भाई, इजाज़त है। ये नौजवानाने मिल्लत जो हैं उर्दू का मुस्तकबिल हैं जी, तो अब इन्हीं से जो है इजाज़त लेनी पड़ती है। बहरहाल कुछ ऐसा लगा अचानक आप बहुत गहरी सोच में डूब गए। बहुत शानदार मुशायरा हुआ है और बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सुना है। तो अब ये जाते जाते ऐसा मत कीजिए कि हमें कहना पड़े कि आखिर में मामला ख़राब हो गए थे। तो इसको अच्छे से निपटवा दीजिए, बिल्कुल आखिरी दौर है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे शेर आपको सुनाऊँ जो बिल्कुल ताज़ा हैं आपके लिए। एक शेर में पढ़ता हूँ, ये हमारे गुलाम हुसैन साहब जिन्होंने मुशायरा मुनक़िद किया है। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मुशायरा करते हैं। तो ये दो शेर इनकी नज़र कर रहा हूँ मैं, ये यहीं कहे हैं मैंने शेर। जी इकबाल भाई, नदीम भाई, इरशाद। कहता हूँ कि कभी रुके न तेरा कोई नेक काम हुसैन। वाह। कभी रुके न तेरा कोई नेक काम हुसैन, तू सर बुलंद रहे ऐ मेरे गुलाम हुसैन। वाह 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 वाह। कभी रुके न तेरा कोई नेक काम हुसैन, वाह वाह। तू सर बुलंद रहे ऐ मेरे गुलाम हुसैन। वाह। और कहता हूँ कि है राहबर जो तेरा उसवे इमाम हुसैन। वाह वाह वाह। अखलाक को कहते हैं जी। उसवा। मुलाज़ा फरमाया, इसकी मुनासबत से देखिए मैंने शेर कहा है, इरशाद। है राहबर जो तेरा उसवे इमाम हुसैन, जमाना हो के रहेगा तेरा गुलाम हुसैन। वाह 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 वाह। तो ये मैंने कहा भाई हम कोई गिफ्ट तो लाए नहीं, तो हमारी तरफ से एक अच्छा गिफ्ट यही हो सकता है। जी जी, और शायरों के पास लफ्जों के अलावा होता भी क्या है, तो यही गिफ्ट हमारा हो सकता है। आप तालियां बजा देंगे तो गिफ्ट हमारा कीमती हो जाएगा, वरना तो फिर सीधी सीधी बात। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। अब नदीम भाई, मैं एक नज्म पढ़ने जा रहा हूँ, आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे। जी इरशाद। ये शायर की तरफ से जितना एहतजाज वो कर सकता है जी, बिखरे हुए सियासी सिस्टम के ख़िलाफ़ या मुंतशिर होते हुए माशरे के ख़िलाफ़, इरशाद। वो अपनी हदों में रह के जो कर सकता है मैंने किया। अता फरमाइए। नज़्म पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल ताज़ा नज़्म है, जमील ताज़ा नज़्म है। जी जी। इस नज़्म का उन्वान है जय हिंद। अरे वाह।
मुलाजा फरमाया, बिल्कुल शिरकत चाहता हूँ भाई। ये बातचीत भाई साहब ज़रा प्लीज़, बहुत ज़रूरत है मुझे आपकी तवज्जो और शिरकत की। मुलाजा फरमाया, जय हिंद। कहता हूँ कि खाए हैं 100 फरेब मगर इसके बावजूद, खाए हैं 100 फरेब मगर इसके बावजूद, इस मुल्क का मिजाज अहिंसा है आज भी। अरे वाह 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 वाह। अब ये जबलपुर वाली नज़्म कहलाने लगे, ऐसा कर दीजिए मेरे साथ। जी जी इरशाद। खाए हैं 100 फरेब मगर इसके बावजूद, मगर इसके बावजूद इस मुल्क का मिजाज अहिंसा है आज भी। नफरत की उम्र खत्म हुई 2 कदम के बाद, लेकिन सफर में प्यार का नगमा है आज भी। वाह 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 वाह। खाए हैं 100 फरेब, खाए हैं 100 फरेब मगर इसके बावजूद, वाह वाह। इस मुल्क का मिजाज अहिंसा है आज भी। नफरत की उम्र खत्म हुई 2 कदम के बाद, लेकिन सफर में प्यार का नगमा है आज भी। वाह वाह वाह। जो लोग चाहते हैं अंधेरा रहे यहाँ, हैरान है चिराग बुझाने के बावजूद, वाह वाह। इस घर में रोशनी का बसेरा है आज भी। वाह वाह। जो लोग चाहते हैं अंधेरा रहे यहाँ, क्या कहना, हैरान है चिराग बुझाने के बावजूद, इस घर में रोशनी का बसेरा है आज भी। वाह। गांधी जो एक बदन था फना हो गया मगर, गांधी जो एक बदन था फना हो गया मगर, गांधी जो एक उसूल था जिंदा है आज। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। ये आपने बड़ा हौसला दिया। हम लोग कुछ नया लिखते हैं तो आप हमारी एनर्जी होते हैं। एक नज़्म और सुनाता हूँ। 12 साल बाद आया हूँ जबलपुर, तो ये भी एक मेरा पैगाम है लखन घनघोरिया साहब और वसीम साहब। ये पैगाम मैं बस्ती बस्ती सुना रहा हूँ जी। हमारी जनरेशन की तरफ से नई नस्ल के नाम एक पैगाम है जी। समाज फरमाए इस नज़्म को वसीयत। शरीक हो जाएं आप भी। इकबाल भाई अगर मुझे एक बात की इजाज़त दे दें। ये जो मेरा अभी 2-4 दिन का सफ़र है, 4-5 दिन के बाद मैं दिल्ली पहुंचूंगा। मुमकिन है कि राहुल जी से मेरी उस वक्त मुलाकात हो। अगर आप इजाज़त दें तो आपकी ये नज़्म मैं भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के लिए तोहफे के तौर पर राहुल गांधी जी को पेश करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा करने की इजाज़त दे दें तो मैं ये नज़्म जो है इसकी रिकॉर्डिंग के साथ वहां तक पेश कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज़ मेरे मुल्क को जोड़ सकती है वो तालियों से इस्तकबाल कीजिए। वाह। तो ये भी एक नज़्म आप बड़ी तवज्जो से, बेटा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ ये नज़्म। इरशाद। ये बातें तो आप कल भी कर सकते हैं ना मेरे अजीज। आपको मैं शरीक इसीलिए कर रहा हूँ कि आपसे कह रहा हूँ। इरशाद। मुलाज़ा फरमाए, वसीयत उन्वान है। कहता हूँ कि मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, नौजवानों को खास तौर से सुननी मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, वाह वाह। मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। वाह 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 वाह। इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूं। अजय, जबलपुर के नौजवानों एक गुजारिश करूं तुमसे, अगर मेरी आवाज में आवाज मिला के एक बार सारे नौजवान जोरदार तालियों से इस नज्म का इस्तकबाल करें, तो मैं चाहता हूं कि बगैर किसी इंटरप्शन के
बगैर कोई कोई मैं भी इंटरप्ट नहीं करूंगा, ये नज्म पूरे फ्लो के साथ एक बार फिर पढ़ जी। वाह। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। कुछ वाह, वाह। गज़ल के कुछ शेर सुन लीजिए। इरशाद। गज़ल पढ़ता हूँ मैं, तरन्नुम से भी पढ़ेंगे वसीम भाई। हाँ, तरन्नुम में भी पढ़ेंगे। अभी एक गज़ल सुन लीजिए फिर तरन्नुम। कुछ शेर तहत में सुन लीजिए, फिर तरन्नुम में पढ़ेंगे। आप तो तहत में बहुत अच्छा सुन रहे हैं आज। सुनिए, गज़ल सुन इरशाद। लीजिए फिर तरन्नुम। इरशाद। कहता हूं कि वही ख्वाब फिर से चमक उठा, आहा, वही जख्म फिर से हरा हुआ, आहा, वाह वाह वाह। मजा ना आए तो पैसे वापस, ये कहा जाता है हमारी पुरानी दिल्ली में कभी कभी। जी। कहता हूं कि यार ये बातचीत अभी भी हो रही है कहीं, बड़ा। भैया सुन लो यार। वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ, वाह मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा, वाह 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 वही वाह, ख्वाब वाह। फिर से चमक उठा, वाह 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 वही जख्म फिर से हरा हुआ, वाह। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ, क्या कहना, क्या कहना। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें, वो चमन के जिस पे गुरूर था, न तेरा हुआ न मेरा हुआ। वाह 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 वाह। यहाँ जिंदाबाद खुशबुओं इकबाल की भाई, वाह। रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली, क्या कहना, वो वो चमन के जिस पे गुरूर था, न तेरा हुआ, न तेरा हुआ न मेरा हुआ, इसे कहिए वजह सुरूर क्या, क्या कहना, वाह। हो विरासतों पे गुरूर क्या, आहा, इसे कहिए वजह सुरूर क्या, वो विरासतों पे गुरूर क्या, जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा, वाह 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 इसे वाह। कहिए वजह सुरूर क्या, क्या हो कहना, विरासतों पे गुरूर क्या, जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ, वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे आहा, मेरी गुमरही का बयान था। वाह 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 वाह। ये मेरी पसंद का शेर है। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे, तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। वाह वाह। और ये शेर शायद सुना हो, शायद अब पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये शेर मेरा बहुत दूर तक गया। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं, वाह वाह वाह। मेरे आबलों का लिखा हुआ, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, आहा, न मैं कह सका न मैं लिख सका, वाह वाह वाह। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, क्या कहना इकबाल भाई, वाह वाह वाह। न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका। वाह 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 वाह। वो जो ख्वाब थे, वो जो क्या कहना, ख्वाब क्या थे मेरे जहन में, भाई इकबाल भाई जिंदाबाद। क्या कहना, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका ना मैं न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। ये गज़ल भी मैंने जबलपुर में नहीं पढ़ी, तरन्नुम से पढ़ने का हुक्म है, तो क्या आप उतनी ही दाद तरन्नुम में भी दे सकेंगे? आजकल हम ये देख रहे हैं तहत का ज़माना लौट आया है, तो मैं हिम्मत करता हूँ अगर आप हौसला अफजाई की नहीं नहीं पढ़िए इकबाल भाई, आप ज़मानत दें मुझे, मुलाजा फरमाएं। जी।
ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, वाह वाह, थे कल चराग की मानिंद जलने वाले लोग, वाह 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 वाह, थे कल चराग की मानिंद जलने वाले लोग। वाह वाह वाह, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। क्या कहना, हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग, वाह 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 वाह, हम ही थे मोम की क्या कहना, क्या सूरत कहना, पिघलने वाले लोग। हम ही ने अपने चरागों को पायमाल किया, हम ही ने अपने चरागों को पायमाल किया। ये अलमिया बयान कर रहा हूँ, बेशक बेशक, अपनी कौम के अलमिया बयान कर रहा हूँ। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग, हम ही ने अपने चरागों को पायमाल किया। हम ही हैं अब कफे अफसोस मरने वाले लोग, वाह 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 वाह, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। क्या कहना, वाह वाह वाह, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। क्या कहना, हुदूद जात से आगे निकलने वाले वाह वाह लोग। वाह वाह वाह, और ये दो शेर इरशाद, बतौर तोहफा ले जाइए अपने साथ, इंशाल्लाह याद रखेंगे आप मुझे। इरशाद इरशाद इरशाद। हुदूद जात से आगे निकलने वाले लोग, कि कौम का सबसे बड़ा अलमिया। जी इरशाद। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। आहा, चराग बुझते ही खेमा बदलने वाले। वाह 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 वाह। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, चराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। वाह वाह। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, वाह वाह वाह। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। वाह वाह। चराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही वाह वाह वाह। नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। वाह 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 वाह। शुक्रिया। लोग चले गए तो आप जाने दीजिए, आप नहीं, तो नहीं। बैठे हैं, आप नहीं। अपने आप में लोग हैं। नहीं नहीं, ये देखिए, ये दोनों बातें एक साथ थोड़ी हो सकती है कि मोहब्बत भी करनी है और रुकना भी नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। एक जी एक गज़ल की फरमाइश है, बस 3-4 शेर पढ़ूंगा। आप काफ़ी वो कर चुके हैं। एक शेर, उससे पहले एक दो शेर जो एक साहब फरमाइश कर रहे हैं। इरशाद। सुनिएगा नौजवानों। इरशाद इरशाद। कहता हूं कि कुछ नहीं बदला
जमील साहब ये भी कुछ ये भी नहीं बदला। होंगे आपके पास। कुछ नहीं बदला। अरे भाई क्या भाई साहब, मुस्तकबिल के बहुत अच्छे नेता लग रहे हैं आप मुझे। कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला, दीवाने थे दीवाने ही रहे। आरिफ भाई को सुनना है या नहीं? तो जरा माहौल बनाइए। कुछ नहीं बदला, दीवाने थे दीवाने ही रहे। हम नए शहरों में रहकर भी पुराने ही रहे। वाह 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 वाह। कुछ नहीं बदला, दीवाने थे दीवाने ही रहे। ये आपका काफिला कहाँ चला गया था भाई? नहीं नहीं, गया कहीं नहीं था, वो विधायक जी को छोड़ने जाना था। अच्छा और अच्छा। असल में वो अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के आए और बहुत देर तक उन्होंने इस महफिल में हमारा साथ दिया। चलिए भाई। और चूंकि इलेक्शन का वक्त है तो इस वक्त एक एक मिनट बहुत कीमती बहरहाल है। ये 3-4 शेर सुना देता हूँ बस में। इरशाद इरशाद। वसीम जी। साहब ने खास तौर से फरमाइश थी। कुछ नहीं बदला, दीवाने हाँ थे भाई, जरा- दीवाने ही रहे। भाई साहब जरा शरीक हो जाएं। हाँ जी। कुछ नहीं बदला, क्या कहना? दीवाने थे दीवाने ही रहे। हम नए शहरों में रहकर भी पुराने ही रहे। दिल की बस्ती में हजारों इनकलाब आए मगर, दिल की बस्ती में हजारों इनकलाब आए मगर, दर्द के मौसम सुहाने थे सुहाने ही रहे। हमने अपनी सी बहुत की, वो नहीं पिघला कभी। हमने अपनी सी बहुत की, वो नहीं पिघला कभी। उसके होठों पर बहाने थे बहाने ही रहे। और ये शेर मैंने बहुत पुरानी गज़ल है मेरी। ये शेर मैंने उन लोगों के लिए कहा था जो 1947 में पाकिस्तान चले गए थे। शेर सुनिएगा, बहुत बहस का मौजू रहा है ये शेर। दर्द के मौसम सुहाने थे सुहाने ही रहे। ऐ परिंदों, हिजरतें करने से क्या हासिल हुआ? ऐ परिंदों, हिजरतें करने से क्या हासिल हुआ? चोंच में थे 4 दाने, 4 दाने ही रहे। वाह 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 वाह। ऐ क्या परिंदों, कहना क्या कहना? ऐ परिंदों, हिजरतें करने से इकबाल भाई- क्या हासिल हुआ? इकबाल भाई, मैं आपको रोक के एक वाकया इन्हें बताना चाहता हूँ। इस गज़ल पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। ये एक बार ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान के कुछ पार्लियामेंट्रियन इंडिया आए थे और दिल्ली में वो यहाँ जब मौजूद थे उस वक्त एक शेर व सुखन की महफिल सजाई गई कि भाई पाकिस्तान के मेहमान आए हैं तो इन्हें शायरी सुनवाई जाए। इकबाल अशर साहब उस महफिल में बतौर शायर मौजूद थे। इन्होंने उन पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट्रियंस थे उनकी मौजूदगी में ये शेर पढ़ दिया कि है परिंदों, हिजरतें करने से क्या हासिल हुआ? चोंच में थे 4 दाने, 4 दाने ही रहे। उसके बाद उन्होंने बड़ा वावेला किया, पाकिस्तान हाई कमीशन में जाके बड़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये वो सब नाटक हुआ। लेकिन हिंदुस्तान के शायर का जो अपना तेवर है वो तेवर आज भी मौजूद है। हिंदुस्तान में भी ये शेर इकबाल अशर साहब ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे ये शेर जाके कराची में पढ़ते हैं। ये कमाल है हिंदुस्तान के शायर का। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब इकबाल अशर का। बहुत शुक्रिया। एक 3 शेर और सुन लें आखिर में। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से, वाह 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 वाह। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से, फरेब खाने से।
देखिए हर आदमी का एक आदर्शवाद होता है, एक आइडियलिज्म होता है। मैं उसे गज़ल बना रहा हूँ। देखिए, वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। वाह वाह वाह। सुनिएगा मेरे अजीज दोस्तों, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, वाह 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 वाह, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से। वाह वाह वाह। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। वाह 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 वाह। पारस जैन साहब, पारस जैन साहब, अब पूरी रात में आप रंग में आए हैं। मैं यही इंतजार कर रहा था आप रंग में कब आएंगे। जोरदार तालियों से पारस जैन साहब का भी इस्तकबाल कीजिए भाई, क्या अच्छा सुन रहे हैं। वाह वाह वाह। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। वाह वाह वाह। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। वाह वाह वाह। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। वाह वाह वाह। ये इस वक्त इकबाल भाई, इस वक्त मुशायरे में जो सबसे खूबसूरत मंजर है वो मैं बताना चाहता हूँ। इस वक्त ये जो पप्पू वसीम साहब और पारस जैन साहब साथ साथ बैठे हैं, खुदा करे ये पूरा मुल्क ऐसे ही हो जाए, ऐसे ही कांधे से कांधा मिला के लोग बैठने लगे और ये मुल्क खूबसूरत बन जाए। अल्लाह करे हमारा ये ख्वाब पूरा हो। इकबाल अशर साहब की गजल आगे बढ़ गई। मैं एक बात कह दूं। जी जी। आप कह रहे हैं कि ऐसा हमारा मुल्क ऐसा ही हो जाए। मैं बड़े यकीन के साथ कहता हूं कि ये मुल्क ऐसा ही है। ये तो सब कुछ उछल कूद मची हुई है इधर उधर वीडियोस पे। ये सब कहाँ से शरारतें हो रही हैं आप सब जानते हैं। वरना ये कि मैं जानता हूँ कि ना आप मैं हैं, ना आप मैं हैं, हम हैं बस सब लोग जी। तो वो गज़ल बहरहाल चूँकि न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से।
उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से। बहुत शुक्रिया।